नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ ही मेरी इस बार चक्रा हीलिंग की बैच वापस से आ रही है, जो स्टार्टेड फ्रॉम 26 ऑफ मई टिल 5 ऑफ जून। सो 11 डेज़ की वर्कशॉप रहती है, लाइव वर्कशॉप रहती है। मतलब हर दिन आप मेरे साथ लाइव इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, चक्रा की हीलिंग करते हैं, साथ में आप ट्रेडिशनल मेडिटेशन करते हैं और इसके साथ साथ अपने हर एक चक्रा के बारे में जानते हैं। पर्टिकुलर मैं उसके नोट्स बनवाती हूँ आपसे। देन आप अपने तीनों नाड़ियों के बारे में जानते हैं, पंच तत्वों के बारे में जानते हैं। देन आप अपने कोशास के बारे में जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर कितने कोश होते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। सो बहुत डिटेल्स में इन सब की बातें होती है, विद एग्जाम्पल, विद स्टोरीज में आपको चीज़ें समझाती हूँ। सो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत चीज़ें आपको बेहतर क्लैरिटी के साथ आती है। जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है वो इसके बेनिफिट्स को ऑलरेडी ले रहे हैं, बहुत अच्छे से वो समझ रहे हैं और अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है ना कि मैं मम्मा बनी हूँ, तो जैसे-जैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही है ना, मैं उन उससे चीज़ों को सीखने और समझने की कोशिश करती हूँ। जैसे अभी होता क्या है ना कि उसको बहुत ज़ोर से भी चोट लग जाएगी ना, और अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो वो रोती नहीं है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसको चोट लगा है और 2 सेकंड में उन चीज़ों को भूल जाती है। अभी मैं उसको डाँटूँगी, थोड़ी सेकंड में आके वो मुझे ही गले लगाएगी। क्यों? क्योंकि फ़ॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा है बच्चों में। उनके अंदर ये मेमोरी ही नहीं है कि ये गुस्सा है, ये जेलसी है, इनसे मुझे बात नहीं करना है, या ये मुझे इरिटेट करे, मुझे परेशान करे तो मुझे इनके पास नहीं जाना। नहीं, जहाँ से उनको प्यार मिलता है वो वहाँ जाना शुरू करते हैं। अभी मैं डाँटूँगी और अभी मैं उसको प्यार दूँगी, वो वापस से मेरे पास आएगी। एक खिलौना साथ में है, खेल रही है, लेकिन अगर मैं उसे छीन लिया तो 2 सेकंड नहीं लगता उसे उसको डिटैच होने में। वो दूसरे खिलौने पे अपना ध्यान लगा देती है। सो धीरे-धीरे ना मैं उससे डिटैचमेंट सीखती हूँ। बोलते हैं बच्चों को आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उससे सीखो। और अब मुझे सच में उसकी रियल मीनिंग पता चल रही है। जब पहले बड़े-बड़े लोग बोलते थे, लीडर्स बोलते थे, गुरुज़ बोलते थे, तो मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी क्या है। लेकिन अब समझ आ रही है कि डिटैचमेंट मैं उससे सीख रही हूँ, मैं मेरी बच्ची से सीख रही हूँ कि कैसे एक खिलौना देती हूँ और वो मैं उसे छीन लेती हूँ, नहीं ये तुम्हें परेशान करेगा, चोट पहुँचा देगा। 2 सेकंड नहीं लगता, वो थोड़ा रोएगी, उसके बाद छोड़ देगी, हाँ, हटा दो। दूसरी चीज़ों पे उसका फ़ोकस चला जाएगा। वो इतनी जल्दी डिटैच हो जाते हैं, इतनी जल्दी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है उनकी, इतनी वाइब्रेशन हाई रहती है, हर कोई उनसे प्यार करना चाहता है ना? ये सब कुछ आपकी वाइब्रेशन का कमाल है। जब आपके अंदर ईगो नहीं है, जेलसी नहीं है, फ़ॉरगिवनेस आपके अंदर एक हाई लेवल पे है, तो हर कोई आपको प्यार करना चाहेगा। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके बताना चाहती हूँ कि अभी वो बड़ी हो रही है, तो उसकी कुछ उसमें डिमांड रहती है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना। तो बोल रही हूँ, अब वो बोल तो पाती नहीं है। या फिर चलो मान लेते हैं एक बड़ा बच्चा है और अपनी मम्मा को बोलता है मम्मा कुछ खाना है। अब मम्मा स्पेसिफिक पूछते हैं, बच्चा क्या खाना है? चल आलू के पराठे बना दूँ, पनीर के पराठे बना दूँ, तेरे लिए दूध गरम करके हॉर्लिक्स डाल के दे दूँ, क्या चाहिए तेरे को? उन्होंने कहा नहीं-नहीं कुछ खाना है, कुछ मीठा। मीठे में क्या खाना है? नमकीन खाना है तो क्या खाना है? जब आप क्लैरिटी के साथ नहीं बताते तो फिर उस बच्चे को पड़ता है 2 थप्पड़। अब जो दे रही हो चुपचाप शांति से खा ले। होता है, सबके घर में बच्चे हैं, हम सबको पता है कि यही चीज़ें होती हैं। और जब हम बच्चे थे तो हमारे साथ भी यही कुछ खाना है, क्लैरिटी नहीं होती थी क्या खाना है तो थप्पड़ ही पड़ जाता कि थप्पड़ खा और जो बना रही है वो खा। यही होता है। सेम हमारे साथ भी हमारा ईश्वर करता है। जब आप उसको क्लैरिटी के साथ चीज़ें नहीं बताते ना, आई वांट यूनिवर्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। हाउ ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल रिलेशनशिप का आपके लिए क्या मायने है? मेरे लिए मायने अलग हो सकता है, आपके लिए मायने अलग हो सकता है, किसी और की नज़र से ब्यूटीफुल रिलेशनशिप का मायने अलग हो सकता है। आपके लिए ब्यूटीफुल का मायने क्या है? मेरे लिए है रिस्पेक्ट है। मेरे लिए प्यार थोड़ा कम रहेगा चल जाएगा, लेकिन इज़्ज़त पूरी मिलनी चाहिए। झगड़े लड़ाई होते रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे वहाँ लड़ाइयाँ भी होंगी, बट ऐसे कैचअप होना चाहिए कि नहीं यार ठीक है, लड़ लिया ना अभी, चलो ठीक है नॉर्मल पे आ जाते हैं। आपके लिए क्या है? आपके लिए प्यार ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी, ट्रस्ट है, स्पिरिचुअलिटी है, क्या है? उस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि अगर मैं 4 दिन भी आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आप मेरे से दूर हो, आप किसी ट्रैवल पे हो, 5वें दिन जब मैं बात करूँ, तो उसी प्यार से आपको गले लगाऊँगी। आपके लिए एक रिलेशन, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप को, मैं सिर्फ़ एक पार्टनर के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। आपके लिए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप का मायने क्या है, मीनिंग क्या है? उसको मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। यूनिवर्स, आई वांट मोर एंड मोर मनी। कितना मनी? यूनिवर्स के लिए मनी का मतलब 1 रुपए भी है, 50 पैसे भी है, 25 पैसे भी है, और उसके लिए 25 करोड़ और पता नहीं कितने अरब खरब भी है। आपके लिए क्या है? क्योंकि हर चीज़ वहाँ अबंडेंस में, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अबंडेंस में, बट ब्यूटीफुल की डेफिनेशन आपके लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है। आई वांट द स्लिम बॉडी। आपके लिए एक स्लिम बॉडी से मतलब आपका हेल्दी हो सकता है कि मुझे हेल्दी रहना है, बट मेरे लिए हेल्दी होने का मतलब है कि मेरा वेट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बॉडी में जो कुछ खा रही हूँ वो अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए। किसी और के लिए अच्छी हेल्थ का मतलब हो सकता है कि शायद वो 5 दिनों से, 10 दिनों से, महीने भर से वो अपने बेड से उतरा नहीं है, क्योंकि वो एबल नहीं है उतरने के लिए, योग्य नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। तो उनके लिए अच्छी सेहत का मतलब हो सकता है कि मैं एक बार अपने पाँव से चल के दूँ, मेरे लिए अच्छी सेहत का मतलब ये है।
है ना, किसी और के लिए हो सकता है। आपके लिए अच्छी सेहत का मतलब क्या है, उसकी क्लैरिटी आपको यूनिवर्स को देनी पड़ेगी। जब आप क्लैरिटी नहीं देते तो फिर आपको थप्पड़ पड़ता है, फिर बोलते हैं जो दे रहा हो चुपचाप ले ले। आपके लिए अच्छी सेहत का मतलब क्या है? किसी के लिए अच्छी सेहत का मतलब हो सकता है 45 केजी ऑफ वेट, किसी के लिए अच्छी सेहत का मतलब हो सकता है कि मैं भले 70 किलो की रहूँ, लेकिन मैं जो खाऊँ अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, है ना? किसी के लिए अच्छी सेहत का मतलब हो सकता है कि भले मेरा वेट 70 किलो है, लेकिन अगर आज कोई मुझे बोलता है कि 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर रनिंग करना है, तो मेरी बॉडी उतनी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, मेरी बॉडी में उतना स्ट्रेंथ है कि मैं रनिंग कर पाऊँ। मेरे लिए अच्छी हेल्थ का मतलब वो हो सकता है, राइट? सो इट्स टोटली डिपेंड कि आपको क्या चाहिए। अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपके लिए अच्छी हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस चाहिए तो आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? अच्छी रिलेशनशिप चाहिए तो अच्छी रिलेशनशिप की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? दुनिया के लिए क्या है वो फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा चाहिए, लग्ज़री चाहिए तो आपके लिए लग्ज़री की डेफिनेशन क्या है? आपके लिए क्या लग्ज़री का मतलब है कि मेरे पास एक मर्सिडीज़ हो, मेरे पास एक 4 बीएचके हो, 3 बीएचके हो, पेंटा हाउस हो, या मेरे लिए लग्ज़री का मतलब है कि मैं जिस भी घर में रहूँ, मेरा परिवार मेरे साथ रहे। मेरे पास एक कार हो, जिसमें मेरा सारा परिवार आ जाए, राइट? मेरे पास हर महीने के आखिरी में सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि यार कि अभी पैसे मैं कहाँ से लेके आऊँ, कहाँ से अरेंज करूँ। मेरे लिए लग्ज़री का मतलब ये हो सकता है। आपके लिए लग्ज़री का मतलब क्या है? किसी के लिए लग्ज़री का मतलब 10 गाड़ियाँ हो सकती हैं, 2-4 पेंटा हाउस हो सकता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, बहुत सारे एकड़ में ज़मीन हो सकती है। आपके लिए लग्ज़री का मतलब क्या है, ये आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। दुनिया के हिसाब से लग्ज़री क्या है, वो मत बोलिए। आपके लिए लग्ज़री का मतलब क्या है? दुनिया तो बोलेगी 10 मर्सिडीज़, आप उस एनर्जी को ही नहीं महसूस कर पा रहे, उस इमोशंस को महसूस नहीं कर रहे कि 10 लग्ज़री कार आ जाएँगी तो मैं कैसा फ़ील करूँगी। आपकी खुशी एक एमजी हेक्टर से हो सकती है, वो आपके लिए लग्ज़री हो सकता है। आपके लिए खुशी मे बी महिंद्रा का एसयूवी 700 से हो सकता है, आपके लिए वो लग्ज़री हो सकती है। सो इट्स टोटली डिपेंड कि आपके लिए लग्ज़री की डेफिनेशन क्या है। किसी के लिए ऑडी हो सकता है, किसी के लिए सिंपल एक ऑल्टो हो सकता है कि यार इतने सालों से मैं सिर्फ बाइक पे जा रहा हूँ, आज मुझे एक ऑल्टो भी मिल जाए ना यार, मेरे लिए बहुत कम्फर्ट होगा। किसी के लिए लग्ज़री वो हो सकता है। तो दूसरों की सक्सेस के हिसाब से, दूसरों के मैनिफेस्टेशन के हिसाब से आप खुद को मत तोलो। अपने में क्लैरिटी लेके आओ कि मेरे लिए इन चीज़ों का मतलब क्या है? मेरे लिए पैसे का मतलब क्या है और मुझे कितना पैसा चाहिए कि वो मुझे लग्ज़री महसूस कराए? वो लिखो आप, स्क्रिप्टिंग करो, सिर्फ़ बोलो मत। बोलने से चीज़ें क्लियर नहीं होती। आज तक कभी सुना है कि किसी भी कानून में आपने बोल दिया चीज़ें हो गई हो? नहीं ना, हर चीज़ लिखित में मिलती है। आपको भी लिखित में देना पड़ेगा, रिटेन में देना पड़ेगा। जब आप लिखते हैं तो आपको हर एक चीज़ की, अरे यार 10 क्यों लिखा है? 5, 10, 15 कुछ भी तो नहीं लिख सकती, एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर अमाउंट का मुझे करना क्या है, मुझे ये बताना पड़ेगा। अगर आज मैंने आपको बोला कि आपको जब सैलरी मिलती है तो उसका ब्रेकअप दिया जाता है कि आपको जो 1 लाख रुपए मिला है उसमें कहाँ किस-किस चीज़ के लिए आपको मिल रहा है। सैलरी का ब्रेकअप होता है ना कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली है कि इस चीज़ में इतने-इतने बेसिक इतना, ये ग्रॉसरी इतना है, फलाना-ढिमकड़ा जो भी है। तो जब ईश्वर आपको देता है तो वो भी आपसे एक लिमिट के बाद क्लैरिटी माँगता है कि बच्चे तुझे चाहिए क्यों? चल तुझे 50,000 में तो जीवन के 10 साल से गुज़ार रहा है, तो मुझे पता है कि तेरे 50,000 रुपए कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसकी क्लैरिटी मुझे भी और तुझे भी है। बट पर बच्चे अभी तुम मुझसे 2 लाख रुपए माँग रहे हैं, 5 लाख रुपए माँग रहे हैं, बट उसकी क्लैरिटी तुझे नहीं है तो मुझे कैसे होगी? तू मुझे क्लैरिटी देना, स्पेंड तेरे को करना है बच्चे। तो आप मुझे बताओ कि ये जो 2 लाख रुपए हैं, इसको आप कैसे खर्च करोगे? मैं दूँ क्यों पैसा? पैसा मैं दूँ क्यों चूहे लग जाएँ? इसके लिए तो नहीं चाहिए ना आपको। आपको पैसे चाहिए स्पेंड करने के लिए। आपको पैसे चाहिए ताकि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सको, अपने शौक को पूरा कर सको, अपनी लग्ज़री को अचीव कर सको। तो 2 लाख रुपए से आपको क्या-क्या करना है, आपको उसकी क्लैरिटी देनी पड़ेगी। फिर आपको वो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि आपके पास अब क्लैरिटी है यार 2 लाख रुपए आएँगे तो ये करना है। देखो पहले तो मेरे घर की ईएमआई जाएगी 60,000 रुपए, फिर मैंने कोई गाड़ी लेनी है उसका जाएगा पैसा, बच्चों की फ़ीस का जाएगा, घर में ग्रोसरीज़ का जाएगा, कुछ सेविंग्स जाएगी, तो आपको ये ब्रेकअप उसको देना पड़ेगा। यूनिवर्स को ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी एंड देन आपकी मैनिफेस्टेशन, आपको डाउट ही नहीं होगा, आपको खुद अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ, 2 लाख रुपए आएँगे तो ये चीज़ें करनी है। कुछ लोगों को आई वांट टू मैनिफेस्ट 2 लाख रुपीज़, लेकिन करना क्या है? ब्लैंक। आई वांट टू मैनिफेस्ट 10 करोड़, करना क्या है 10 करोड़ का? ब्लैंक। आई वांट टू मैनिफेस्ट थाउज़ेंड्स करोड़, मिलियनेयर बनना है मुझे, लेकिन क्यों बनना है? क्लैरिटी दो। वो क्लैरिटी नहीं है हमारे पास और शायद यही एक वजह है कि हमारी कोई भी मैनिफेस्टेशन में डिले होता है या हो ही नहीं पाती और फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर दूसरों को ब्लेम करते हैं, ये ऐसा बताते वैसा बताते, किसी का कुछ काम नहीं करता। काम सबका करता है बट आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। सो फर्स्ट क्लैरिटी आपको खुद लेके आनी है, ओके। एंड
अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए, अपने हर एक चीज़ को समझने के लिए और इस बात को भी समझने के लिए कि कौन से चक्रा पे रह के मुझे कौन सी चीज़ किस तरीके से मिल सकती है, इसकी पूरी क्लैरिटी मैं आपको दूंगी अपने चक्रा हीलिंग वर्कशॉप में। ये लाइव वर्कशॉप रहती है मेरी, 11 डेज तक आप मेरे साथ करेंगे और इस बार तो मैं शाम में लेके आ रही हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है मुझे लगता है कि मैं शाम की वर्कशॉप लेके आ रही हूँ। 11 डेज तक लगातार ये वर्कशॉप चलेगी फ्रॉम 9:30 to 10:30। सो जो भी इंटरेस्टेड है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे। थैंक यू।